नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 11 जनवरी 2021 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी चंद्रदेव को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज सोमवार है, पौष मास कृष्ण पक्ष की आज त्रयोदशी तिथि है, जो दोपहर 2:32 तक है और इसके पश्चात चतुर्दशी तिथि है। ज्येष्ठा नक्षत्र है प्रातः 9:10 तक, इसके पश्चात मूल नक्षत्र है। वृद्धि योग वणिज करण है। बात हो गई पंचांग की। चंद्रमा आज वृश्चिक राशि में है प्रातःकाल 9:10 तक, इसके पश्चात धनु राशि में प्रवेश कर जाएंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:45 से दोपहर 12:27 तक का होगा। वहीं राहुकाल प्रातः 7:30 बजे से 9 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। यह अभिजित मुहूर्त हरिकवती प्रिय है। राहु काल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। आज मासिक शिवरात्रि है। भोलेनाथ की आराधना करने से जीवन में सभी सुख प्राप्त हो जाते हैं, तो सभी गृहस्थाश्रमियों को चाहिए कि आज भोलेनाथ की आराधना अवश्य करें। प्रिय दर्शकों, वर्ष 2021 कैसा जाने वाला है, इस विषय पर हमारी जो बृहद चर्चा जारी थी, आज हम उसके अंतिम पड़ाव पर, क्योंकि मेरी नजरों में लगभग मैंने उन सभी पहलुओं को छुआ जो हमारे जीवन काल से बहुत हद तक जुड़ा हुआ है। जो सभी के जीवन में नहीं है, ऐसे भी दो पहलुओं को मैंने जोड़ा। वो पहला था कर्ज और दूसरा कोर्ट कचहरी, जिस पर चर्चा आज करेंगे और इस विषय का समापन। आशा करता हूं वर्ष 2021 आपके लिए मंगलमय होगा। वर्ष 2021 को और अच्छा बनाने के लिए आप प्रयत्न करेंगे, निरंतर प्रयास करेंगे। प्रिय दर्शकों, आज गोचर कुंडली में भी एक बदलाव होने जा रहा है और इस बदलाव का क्या प्रभाव होगा, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो राशिफल में आज के दिन के साथ साथ चर्चा होगी कोर्ट कचहरी में। अगर आपकी कोई परेशानी है, कोर्ट से संबंधित कोई मसला चल रहा है, तो यह वर्ष कैसा है? क्या कोर्ट से संबंधित मसले में कोई राहत आपके लिए है, या जैसी समस्या चल रही थी वैसी ही जारी रहेगी? वर्ष 2021 कोर्ट कचहरी को लेकर के आपके लिए क्या लेकर के आ रहा है, जानेंगे राशिफल में। लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रहस्थितियों की। मंगल मेष राशि में संचरण कर रहे हैं रुचक राजयोग का निर्माण करके, और राहु वृषभ राशि में। केतु का संचरण वृश्चिक राशि में जारी है, तो वहीं चंद्रमा भी केतु के साथ ही हैं प्रातःकाल 9:10 तक, और इसके बाद ये चंद्रमा राशि परिवर्तन कर जाएंगे और चले जाएंगे धनु राशि में, जहां सूर्य और शुक्र एक साथ बैठे हैं। चंद्रमा भी आज धनु राशि में प्रवेश कर जाएंगे। गुरु, बुध और शनि, ये तीन ग्रह मकर राशि में संचरण कर रहे हैं। तो आज चंद्रमा के 9:10 पर परिवर्तन करते ही गोचर में संपूर्ण कालसर्प योग का निर्माण हो जाएगा। अब यह कालसर्प योग आने वाले कुछ दिनों तक बना रहने वाला है, जब तक चंद्रमा इस परिस्थिति को पार करके, यानी घूमते हुए आगे लौट कर नहीं आते और बाकी की कोई ग्रह स्थितियों में परिवर्तन जब तक नहीं होता, क्योंकि ये कालसर्प अभी अनवरत कुछ दिनों तक रहने वाला है। कैसा रहेगा इसका आपके आने वाले जीवन पर, क्योंकि अभी चंद्रमा को लौट कर आते आते वृषभ राशि में पहुंचते अभी समय लगेगा, और तब तक यह कालसर्प यथावत अपना प्रभाव देने वाला है। गोचर कुंडली में आने वाले दिनों में जहां चतुर्ग्रही पंचग्रही योगों का भी निर्माण होगा, और वो सब भी एक तरह से विचारणीय है कि राहु और केतु के मध्य ही बहुत हद तक सब कुछ चलने वाला है। तो आने वाले दिनों में यह ग्रह स्थिति किस प्रकार का प्रभाव आपको देने जा रही है, इस पर समय समय पर हमारी चर्चा होगी। आज भी
ये कालसर्प योग कितना आपको प्रभावित करेगा, हालांकि जैसे जैसे समय बीतेगा इसका प्रभाव बहुत ज्यादा होगा आपके जीवन काल पर, इसकी भी चर्चा हम करते रहेंगे। तो यह है ग्रह स्थिति, और इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया है, दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है, यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। चलते हैं राशिफल की ओर। जैसा कि मैंने कहा, वर्ष 2021 प्रत्येक राशि के जातकों के लिए हो सकता है आपके जीवन में कोर्ट से संबंधित कोई मसला न चल रहा हो, लेकिन आप ही की राशि से संबंधित बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके जीवन में कोर्ट से संबंधित मसला चल रहा है। उनके लिए कैसा रहने वाला है ये वर्ष, आज जानेंगे हम राशिफल में। और कालसर्प से आपको कितना प्रभाव मिलने वाला है, किस तरह का प्रभाव मिलने वाला है, ये कालसर्प आपको फायदा देगा या नुकसान, इस पर भी हमारी चर्चा राशिफल में होगी। और समय समय पर इसको मैं जोड़कर आगे आपको राशिफल से अवगत कराता रहूंगा। बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का यह दिन क्या लेकर के आ रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से प्रातःकाल 9:10 पर भाग्य भाव में होंगे, और इससे पूर्व चंद्रमा आपकी राशि से अष्टम भाव में। देखा जाए तो जैसा मैंने कहा, कालसर्प योग का निर्माण 9:10 के बाद आपकी राशि से होगा, और यह आपके राशि से द्वितीय भाव और अष्टम भाव को जोड़कर के हो रहा है। वहीं विचारणीय यह है कि रुचक योग, शश महापुरुष योग, नीचभंग योग का आपको नृप योग का लाभ भी मिल रहा है। वैसे तो देखा जाए तो आपके आत्मविश्वास में रोजाना के दिनों से कहीं ज्यादा वृद्धि होती दिखाई पड़ रही है। सप्ताह का पहला दिन और सरकारी नौकरी से जुड़े हुए हैं तो आपके लिए दिन बड़ा ही शुभ फल देने वाला है। जहां अधिकारी आपके लिए सहयोगी होंगे, वहीं आप अपनी वाणी से, गौर करिएगा ये कालसर्प अभी प्रारंभिक दौर में होगा, आपके लिए कतई कष्टदायी नहीं है। आपकी वाणी से आपके सारे काम बनेंगे। व्यापारियों के लिए बहुत बढ़िया है दिन। साझेदारी में अगर आप व्यापार करते हैं तो कदम फूक फूक करके आगे बढ़ाते चले जाइए। आय में वृद्धि होने वाली है, कोई पद मिल सकता है या यूं कहे कि पद में वृद्धि होगी। और राजनीति से जुड़े हुए हैं तो बड़ा ही जबरदस्त है दिन। कार्य क्षेत्र हो, आपका नौकरी का क्षेत्र, व्यापार का क्षेत्र, हर जगह उन्नति की संभावना दिखाई पड़ रही है। बस एक बात का ख्याल रखिए, अपनी राय से दूसरों को सहमत करने की कोशिश तो कीजिए, परंतु अपनी राय थोपने की कोशिश मत करिए। प्रेमियों के लिए दिन शुभ फल देने वाला है, और आज जीवन साथी से सहयोग और प्रेम प्राप्त होगा। तो वही बात हम विद्यार्थियों के लिए कर लें तो बहुत ही अच्छा रहने वाला है दिन। और अगर हम बात करें 2021, अगर आप किसी तरह के कोर्ट कचहरी से संबंधित मसले से जूझ रहे हैं, मेष राशि के हैं, तो यह वर्ष आपके लिए क्या लेकर के आ रहा है। कोर्ट कचहरी के मामले में मेष राशि के जातकों के लिए यह वर्ष राहत लेकर के आ रहा है। अगर फैसला आने वाली स्थिति है तो समझ लीजिए आपके पक्ष में आएगा, और अगर केस चल रहा है, खिंचता भी है, तो भी आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं। कोर्ट के मामले में यह वर्ष आपके पक्ष में जा रहा है। अब बात करते हैं सेहत की। सेहत के दृष्टिकोण से देखें तो सेहत के मामले में थोड़ी परेशानी है। नजर लगने की शिकायत और कुछ भ्रामक रोग आपको परेशान कर सकते हैं। विशेषकर कोई ऐसा रोग, यानी आपको लगेगा कि आप परेशान हैं, लेकिन सामान्यतः डॉक्टर कहेंगे नहीं आप ठीक हैं। कुछ इस तरह के भ्रामक रोगों की संभावना है, सो जरा सावधान रहिए और खान पान का ध्यान रखिए। आज अपने खाने में से थोड़ा सा खाना निकालकर प्रातःकाल कुत्ते को दीजिए। लकी अंक आपके लिए 4, लकी कलर आपके लिए आज पीला। और निवेश अगर आप करते हैं तो कर सकते हैं। बात वृषभ की कर लेते हैं। वृषभ राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से सप्तम भाव में संचरण कर रहे हैं। प्रातःकाल 9:10 पर राशि परिवर्तन करेंगे और आपकी राशि से अष्टम में चले जाएंगे। कार्यस्थल पर परेशानी रहेगी। सप्ताह का पहला दिन, और हो सकता है आपके साथ के लोग आपके ऊपर हावी होने की कोशिश करें। आपको अपने ऊपर नियंत्रण बना करके रखना होगा। गोचर कुंडली में 9:10 के बाद कालसर्प योग का प्रबल निर्माण होगा। हालांकि कालसर्प आपको कोई विशेष नुकसान तो नहीं पहुंचाए, लेकिन अभी कुछ दिनों तक आपको सतर्क और सावधान रहना चाहिए। मन थोड़ा अशांत रहने लगना, चिड़चिड़ापन बढ़ जाना, बात बात पर गुस्सा आना, ऐसी स्थिति उत्पन्न होगी। और ऐसी स्थिति उत्पन्न हो रही है तो एक ही बात कहूंगा, आत्मविश्लेषण करिए। क्यों कुछ लोग आपसे खफा हैं, क्यों नाराज हैं। परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, शांति रखिए। जरूरत पड़ने पर प्राणायाम करिए, अपने मन को शांत करिए, धार्मिक आध्यात्मिक ग्रंथों में अपना समय लगाइए।
ये परेशानी ज्यादा दिन तक नहीं चलेगी, बस धैर्य बना करके रखिए। अचानक कहीं से धन लाभ के भी योग बन रहे हैं। भाग्य अनुकूल नहीं है, ये बात सत्य है, लेकिन फिर भी काम रुकेंगे नहीं। साझेदारी में अगर आप व्यापार करते हैं तो फायदा होगा। और एक और बात बता देता हूं, किसी भी प्रकार के लड़ाई झगड़े से आपको दूर रहना है, क्योंकि किसी भी प्रकार के लड़ाई झगड़े की अवस्था में आप बुरी तरह से हारेंगे। सो किसी के लड़ाई झगड़े में लफड़े में न पड़िए। विवाह का प्रस्ताव मिलेगा। जीवन साथी के साथ अगर कहीं घूमने के लिए जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं। और मैनेजमेंट फील्ड के विद्यार्थियों को जबरदस्त सफलता मिलने वाली है, सफलतादायक है दिन। बात कर लेते हैं वृषभ राशि के जातकों के लिए। अगर कोर्ट कचहरी से संबंधित मसला अगर चल रहा है इस वर्ष, तो यह यथावत स्थिति है, यानी इसमें किसी भी तरह के परिणाम की संभावना इस वर्ष निकलती दिखाई नहीं पड़ रही है। स्थिति यथावत रहने वाली है। अब बात सेहत के दृष्टिकोण से अगर करें तो सेहत के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो दिन बढ़िया है, स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक रहने वाला है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का आज 21 बार जप कर लीजिएगा। लकी अंक आपके लिए 2, लकी कलर आपके लिए आज स्काई ब्लू है। और निवेश आप ना करें। मिथुन की बात कर लेते हैं। मिथुन राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है? गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से षष्ठम भाव में संचरण कर रहे हैं। प्रातःकाल 9:10 तक, इसके पश्चात चले जाएंगे राशि से सप्तम भाव में। सप्ताह का पहला दिन और गोचर कुंडली में आज 9:10 के बाद काल सर्प योग का भी निर्माण होने वाला है। देखा जाए तो मन का भटकाव यथावत रहने वाला है। कुछ ज्यादा ही संवेदनशील हो सकते हैं। किसी भी बात पर जरूरत से ज्यादा प्रतिक्रिया देने से आपको बचना होगा। भीड़ से अपने आप को अलग रखिए। कोई रहस्यमयी बात आपको पता चल गई है तो उसे किसी को बताइए मत। व्यापारी हैं और व्यापार में बदलाव का मन बन रहा है, कदम मत उठाइए। अभी व्यापार में नई योजनाएं लागू करिए, काम करिए, परंतु कदम बड़ा नहीं उठाना है। लेन देन के मामले में सावधानी रखनी है और किसी से बेवजह उलझिए मत। परिवार में कलह न हो, इस बात का आपको ख्याल रखना है। और खुद आपके द्वारा भी परिवार में कलह नहीं होना चाहिए। जीवन साथी से अगर अनबन है तो उसे दूर करने का प्रयत्न करिए, अपने गुस्से पर कंट्रोल करिए। और विद्यार्थियों के लिए बहुत संतुष्टिजन्य नहीं है दिन। वहीं बात प्रेम संबंध की करें तो प्रेम संबंध में आज परेशानी होगी, तू मैं और हो सकता है संबंध विच्छेद तक स्थिति पहुंच जाए। काल सर्प की स्थिति आपको परेशानी में डालेगी, चिंता कष्ट बना रहेगा। लेकिन अगर किसी भी प्रकार के कोर्ट कचहरी से जूझ रहे हैं तो वर्ष 2021 आपके लिए सहयोगी होकर के आ रहा है। बस नए किसी मसले में मत फंसिएगा, क्योंकि संभावना इस वर्ष यह भी है कि किसी नए मसले में, किसी नए तरह की परेशानी में, मुसीबत में आप फंस जाएं। तो अगर किसी नई मुसीबत में नहीं फंसते तो बाकी अगर पुराना कोई कोर्ट का मसला चल रहा है तो वहां पर आपको सफलता अवश्य मिलनी चाहिए। वहां पर आप मुक्ति पाएंगे समस्या से। आज आपको बजरंग बाण का 3 बार पाठ कर लेना चाहिए। लकी अंक आपके लिए आज 2, लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। निवेश आप ना करें। और बात कर्क राशि की कर लेते हैं। कर्क राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है? गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से पंचम भाव में संचरण कर रहे हैं। प्रातःकाल 9:10 तक, इसके बाद आपकी राशि से षष्ठम भाव में हो जाएंगे। रुचक राजयोग, शश महापुरुष योग, नीचभंग योग का आपको लाभ मिल रहा है। सो योजनाबद्ध ढंग से काम करते चले जाइए। सप्ताह का पहला दिन आपके सभी कार्य पूर्ण होने वाले हैं। पुरानी बातों को याद करके आज आप थोड़े भावुक हो सकते हैं। किसी भी तरह के सामूहिक कार्यक्रम का अगर हिस्सा बन रहे हैं तो सतर्क और सावधान रहिएगा। सबके साथ तालमेल बिठाने की कोशिश करिएगा और ज्यादा अग्रणी बनने की गलती मत करिएगा। और साझेदारी में काम कर रहे हैं तो किसी भी तरह के कागजात पर हस्ताक्षर करने से पहले कागजात को एक बार पढ़ लेना उचित होगा या किसी से पढ़ा लेना उचित होगा। कार्यक्षेत्र में विवाद की संभावना है, सावधान रहिए। और व्यापारी हैं तो व्यापार में सफलता और फायदा दोनों ही मिलने वाला है, परंतु आज बात बात पर गुस्सा आना, झुंझलाना, चिड़चिड़ापन इत्यादि आपके स्वभाव में स्थितियां शामिल रहेंगी। जीवन साथी के साथ संबंध भी बहुत अच्छा दिखाई नहीं पड़ रहा और प्रेम संबंध में थोड़ी परेशानी होगी। प्यार का इजहार करने वाले हैं तो आज बिल्कुल मत करिएगा। मैं एक ही बात कहना चाहता हूं, जीवन को अच्छा बनाने के लिए, आज के दिन को बढ़िया बनाने के लिए जीवन साथी का सम्मान करिए। अब बात कर लेते हैं विद्यार्थियों की। तो मैनेजमेंट फील्ड के विद्यार्थियों के लिए बहुत बढ़िया है दिन, आसानी से सफलता मिलने वाली है। और बात करें अगर किसी भी तरह के कोर्ट कचहरी से संबंधित मसले अगर आपके जीवन काल में चल रहे हैं तो यहां पर स्थिति इस वर्ष यथावत रहने वाली है, यानी उससे मुक्ति संभव नहीं है। गोचर कुंडली में कालसर्प योग का निर्माण आज प्रातःकाल 9:10 पर होगा, जो आपके लिए बेहद फायदेमंद है। यह स्थिति आपके लिए लाभप्रद बनने वाली है। सेहत के दृष्टिकोण से देखें तो मानसिक अशांति और तनाव से गुजरना पड़ सकता है। सेहत को लेकर के जरा सतर्क और सावधान रहिए। और आज
गणेश जी के मंदिर में जाकर के गणेश जी को लाल पुष्प अर्पित करिए। कमल पुष्प हो लाल, बहुत अच्छा होगा। लकी अंक आपके लिए आज 3, लकी कलर आपके लिए आज सफेद, और निवेश आप ना करें। सिंह की बात कर लेते हैं। सिंह राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है? गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से चतुर्थ भाव में संचरण कर रहे हैं। प्रातःकाल 9:10 के बाद ये चंद्रमा राशि से पंचम भाव में प्रवेश कर जाएंगे, तो वहीं 9:10 पर काल सर्प योग का निर्माण हो जाएगा। जिम्मेवारियां आपकी बढ़ेंगी। आने वाले दिनों में जितने भी सोचे हुए कार्य थे वो एक एक करके आप पूरे करते चले जाएंगे। जरूरत पड़ने पर आसपास के लोगों से आपको मदद भी मिलती रहेगी, लोगों से तारीफ मिलने वाली है। अचल संपत्ति से संबंधित कोई कार्य कर रहे थे, मकान बनवाना चाह रहे थे और कार्य बहुत दिनों से रुक रहा था, वो काम अब शुरू होगा। परिवार और संतान की ओर से आपको पूरी तरह से सहयोग मिलने वाला है। तो वहीं मिला जुला करके देखा जाए तो समय आज का बहुत बढ़िया व्यतीत होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। प्रेमी हो या जीवन साथी, दोनों से ही पर्याप्त सहयोग मिलता हुआ दिखाई पड़ रहा है। यानी दांपत्य जीवन और प्रेम हर क्षेत्र में बढ़िया है दिन। और व्यापारियों के लिए लाभ के दृष्टिकोण से समय बड़ा ही सुखद, निवेश लाभप्रद रहने वाला है। कुछ नया करने की सोच रहे हैं तो ध्यान रख करके धैर्यपूर्वक आप कर सकते हैं। धन के निवेश के मामले में आपको सावधानी रखनी होगी, और जो लोग अविवाहित हैं उन्हें विवाह का प्रस्ताव मिलने वाला है। सेहत के दृष्टिकोण से अगर देखें तो आज का दिन ठीक ठाक रहने वाला है, और विद्यार्थियों के लिए भी आज मेहनत भरा है दिन, परंतु मेहनत से आपको सफलता मिलेगी। गोचर कुंडली में बनने वाला यह कालसर्प आपके लिए बेहद सहयोगी है। नौकरी में प्रमोशन, नौकरी में ट्रांसफर, कोई जुगत जुगाड़ करा करके आपके सारे काम बनने वाले हैं। जो भी रुका हुआ कार्य था, सरकारी कोई कार्य रुका हुआ था, वो सभी काम बनने वाले हैं। और किसी भी तरह के कोर्ट कचहरी से संबंधित मसले से जूझ रहे थे, यूं समझ लीजिए वर्ष आपके लिए वरदान बनकर के आया है। समस्या से मुक्ति मिलेगी। किसी भी तरह की परेशानी से जूझ रहे थे तो बाहर आएंगे। सेहत में कोई परेशानी नहीं है, परंतु श्वास संबंधी परेशानी या मौसमी बीमारियों से जरा सतर्क रहिएगा। और आज भोलेनाथ के मंदिर में जाकर के भोलेनाथ के ऊपर शक्कर अर्पित करिए। लकी अंक आपके लिए आज 5 और लकी कलर हल्का हरा है। निवेश आप कर सकते हैं। बात कन्या राशि की कर लेते हैं। कन्या राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है? गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से पराक्रम भाव में संचरण कर रहे हैं। प्रातःकाल 9:10 के बाद यह चंद्रमा आपकी राशि से चतुर्थ भाव में प्रवेश कर जाएंगे। आज कहीं ना कहीं बेचैनी, चिंता, परेशानी बनी रहेगी। हालांकि आप किसी को देखने नहीं देंगे, किसी को भांपने नहीं देंगे। चिंता आपके चेहरे पर जरूर रहेगी, परंतु विनम्रता और लोगों के साथ अपना सुदृढ़ व्यवहार, ऐसा व्यवहार सामंजस्य पूर्ण वाला जहां किसी को कोई शिकायत न हो, करते हुए आप आगे बढ़ेंगे और सफल भी रहेंगे। दूसरों पर निर्भर रहना बहुत ज्यादा आपके लिए फायदेमंद नहीं है। मनोरंजन का कोई कार्यक्रम बना रखा है तो अवश्य बनाइए, लेकिन आने वाले दिनों में, आज आपको सप्ताह का पहला दिन है, सभी कामों को सुचारू ढंग से एक लाइन में लाना होगा। समय पर सहायता मिल जाएगी, सभी काम बनेंगे। और राजनीति से जुड़े हुए हैं तो जरा संभल करके रहिए। आपकी आमदनी में वृद्धि के संयोग दिखाई पड़ रहे हैं, और कार्यस्थल पर मिलने वाले सहयोग से आपके सभी काम बन जाएंगे। परंतु घर में आज हो सकता है आप थोड़े आक्रामक हो जाएं, इससे आपको बचना चाहिए। जीवन साथी के साथ अभद्रतापूर्ण व्यवहार मत करिए, और प्रेमी के साथ समय व्यतीत करिए। कहीं घूमने के लिए जा सकते हैं। विद्यार्थियों के लिए आलस्य और थकान भरा दिखाई पड़ रहा है ये दिन। और बात कर लेते हैं गोचर कुंडली में बनने वाले इस कालसर्प से आज की स्थिति में क्या बदलाव आ रहा है। ये कालसर्प आपके लिए कोई नुकसान लेकर के नहीं आ रहा है। आपके सभी काम बनने वाले हैं, भाग्य का साथ मिलेगा। और कोर्ट कचहरी से संबंधित अगर कोई मसला है, कोई परेशानी है, तो परेशानी यथावत रहने वाली है। कहीं भी राहत मिलती हुई दिखाई नहीं पड़ रही है। स्वास्थ्य पर अपने ध्यान दीजिएगा। पेट से संबंधित परेशानियां संभवतः हो सकती हैं, आपको सावधान रहना होगा। बिल्वपत्र भोलेनाथ के मंदिर में जाकर के भोलेनाथ के ऊपर अर्पित करिए। लकी अंक आपके लिए आज 2, लकी कलर आपके लिए आज मैरून है। और निवेश आप ना करें। तुला राशि की बात कर लेते हैं। तुला राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है? गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से द्वितीय भाव में संचरण कर रहे हैं। प्रातःकाल 9:10 के बाद ये चंद्रमा राशि परिवर्तन करके आपकी राशि से पराक्रम भाव में आ जाएंगे। देखा जाए तो रुचक राजयोग, शश महापुरुष योग का लाभ तो मिल रहा था, लेकिन आज गोचर कुंडली में एक नए दुर्योग का निर्माण होगा, कालसर्प योग का। यह कालसर्प योग आपके जीवन काल में थोड़ी परेशानी लाएगा। चोट चपेट, एक्सीडेंट की दुर्घटना, समस्याएं, हालांकि आकस्मिक धन लाभ कराएगा, लेकिन परेशानियां भी लेकर के आएगा। अपने विचारों को परखने की आवश्यकता है। जरूरी नहीं है हर बार आप ही सही हो। धीरे धीरे करके आगे बढ़ते चले जाइए। किसी से भी किसी तरह का मतभेद नहीं करना, वैमनस्य नहीं करना। सफलता चाहते हैं
तो बस सबके साथ अच्छा व्यवहार करते हुए आगे बढ़िए और मन की बात किसी से शेयर मत करिए। आने वाले दिनों में इससे आपको फायदा मिलेगा। नौकरी पेशा लोगों के लिए देखा जाए तो समय बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। ज्यादातर कार्य आपके समय से पूर्व ही पूर्ण होने वाले हैं। बस आज व्यर्थ का दिखावा, व्यर्थ के अहंकार से आपको दूर रहना होगा। लव लाइफ के लिए दिन बढ़िया है। जीवन साथी से अनबन की संभावना है, जरा सावधान रहिए। और विद्यार्थियों को मेहनत से सफलता अवश्य मिलेगी। देखा जाए तो कोर्ट कचहरी के मामले में वर्ष 2021 आपके लिए क्या लेकर के आ रहा है। कोर्ट कचहरी से किसी भी तरह से अगर आप जूझ रहे थे तो यूं समझ लीजिएगा कि राहत मिलने वाली है। अगर फैसले की घड़ी आ गई है तो फैसला आपके पक्ष में, नहीं तो जो भी चलेगा सब आपके हित में ही है। यानी कोर्ट कचहरी से संबंधित परेशानियों से राहत आपको मिलने वाली है। परंतु बात आज सेहत के दृष्टिकोण से करें तो सेहत के मामले में दिन बहुत अच्छा नहीं दिखाई पड़ रहा। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से दिन परेशानी भरा है। जहां चोट चपेट की घटना, वहीं मानसिक अशांति, मानसिक अस्थिरता और डिप्रेशन के अगर आप शिकार हैं तो डिप्रेशन थोड़ा और बढ़ेगा। केसर का तिलक अपने माथे पर करिए, आपको लाभ मिलने वाला है। लकी अंक आपके लिए 2, लकी कलर आपके लिए आज पिंक है। और निवेश आप ना करें। वृश्चिक की बात कर लेते हैं। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि पर संचरण कर रहे हैं। प्रातः काल राशि परिवर्तन करेंगे 9:10 पर और आपकी राशि से द्वितीय भाव में प्रवेश करेंगे। इनके द्वितीय भाव में प्रवेश करते ही गोचर कुंडली में कालसर्प योग का निर्माण हो जाएगा। करियर में बदलाव करने पर विचार कर रहे हैं, अभी रुकिए। योजना बनाइए लेकिन जल्दी ही किसी नतीजे पर मत पहुंचिए। अपने आंख कान को खुले रखिए, चुप रहिए, जितना हो सके समझने का प्रयत्न करिए। जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं लेना। आज कोई आपका ऐसा विश्वस्त जिस पर आप आंख बंद करके भरोसा करते थे, उसके बारे में ऐसी कोई बात पता चलेगी जिससे आपका मन दुखी, निराश और खिन्न हो। सामने वाले को व्यक्त करने की जगह अपने आप को ही अलग करने में भलाई है, उससे दूर कर लीजिए। और मकान खरीदने की इच्छा रखते हैं, सही मकान की खोज में हैं, तो अभी आपकी ये तलाश पूरी नहीं होती हुई दिखाई पड़ रही है। मकान, भूमि, प्लॉट से संबंधित कार्यों में सतर्क और सावधान रहना होगा। नए लोगों से मुलाकात करने के लिए दिन बढ़िया है और निवेश करते समय बेहद सावधानी बरतनी है। आज शेयर मार्केट में निवेश करने से मैं मना कर रहा हूं क्योंकि धन लाभ की जगह नुकसान हो जाएगा। वाणी पर नियंत्रण रखिए, कब कहां क्या बोलना है ये सोच समझ करके बोलिए। लव लाइफ के लिए दिन बढ़िया है। दिन की शुरुआत अच्छी रहने वाली है, लेकिन जीवन साथी से अनबन की संभावना है। हालांकि शाम तक सुलह भी हो जाएगा, परंतु अनबन की संभावना है। विद्यार्थियों के लिए बहुत बढ़िया है आज का दिन। और गोचर कुंडली में बनने वाला ये कालसर्प योग आपको थोड़ा परेशान करेगा, चिंतित करेगा, अशांत करेगा, मन को भटकाने वाला होगा। और वहीं अगर हम बात कर लें कोर्ट कचहरी को लेकर के वर्ष क्या लेकर के आ रहा है, तो परेशानी यथावत बनी हुई है। अगर आप कोर्ट कचहरी के मसले से जूझ रहे हैं तो यूं समझ लीजिए इस वर्ष भी परेशानी जारी रहेगी, मुक्ति नहीं मिलने वाली है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो आज मां की सेहत को लेकर के जरा सतर्क और सावधान हो जाइएगा। मां का स्वास्थ्य थोड़ा बिगड़ सकता है। आज आपको गायत्री मंत्र का 11 बार जप करना चाहिए। लकी अंक आपके लिए 9, लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। निवेश जैसा कि मैंने कहा आप ना करें। धनु की बात कर लेते हैं। धनुराशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से 12वें भाव में और प्रातःकाल 9:10 पर आपकी राशि पर ही इनका संचरण होगा, लेकिन गोचर कुंडली में कालसर्प योग का निर्माण हो जाएगा। हालांकि आज पूर्वाभास जैसे होता रहेगा, दूसरों के मन में क्या चल रहा है यह भी आप अंदाजा लगा लेंगे। कार्यस्थल पर अधिकारियों का पूरा सहयोग रहेगा। दिन, सप्ताह का पहला दिन आपके लिए बढ़िया रहने वाला है। आपको अपने व्यवहार में संयम बना करके रखना है। कुछ सीखना चाहते हैं, किसी से सहयोग लेना चाहते हैं, तो ऐसा व्यवहार करिए कि सामने वाला खुद ब खुद आपको सिखाने के लिए और समझाने के लिए तैयार हो जाए। अड़ियल रुख, बहुत ज्यादा मुंहफट प्रवृत्ति आपको मुश्किल में डालेगी। कार्यस्थल पर आपको शांत रहना होगा। आय और व्यय की स्थिति को देखें तो ये दोनों के दोनों सामान्य रहने वाले हैं। आपके पराक्रम में वृद्धि होगी, जरूरत पड़ने पर भाइयों से सहयोग मिलेगा और आर्थिक दृष्टिकोण से दिन ठीक है। जल्दबाजी और ज्यादा उत्साह में कोई बड़ा निर्णय नहीं लेना, नहीं तो मुश्किल में पड़ेंगे और गलतफहमी हो सकती है, परेशानी बढ़ेगी। दांपत्य जीवन में चल रही गलतफहमी दूर हो जाएगी। दांपत्य जीवन सुखमय होने वाला है, तो वहीं लव लाइफ बढ़िया होने वाला है। प्रेमी के ऊपर आज खर्च बढ़ेगा। विद्यार्थियों के लिए समय थोड़ा नकारात्मक है, मन आज आपका पढ़ाई में नहीं लगेगा। और गोचर कुंडली में बनने वाला ये कालसर्प योग आपको थोड़ी परेशानी में डालेगा, चिंता कराएगा, व्यर्थ के खर्च और कहीं कोई गैर कानूनी काम आपने किया तो मुश्किल में फंसेंगे। कोर्ट कचहरी की समस्या से जूझ रहे थे तो वर्ष 2021
कोई विशेष राहत लेकर के नहीं आ रहा है, यहां परेशानी यथावत है, बल्कि यह भी संभावना है कि किसी नए केस, नई परेशानी में आप फंस सकते हैं। सो 2021 में आपको पूरी तरह से सावधान रहना होगा। और सेहत के दृष्टिकोण से देखें तो घर में अगर छोटे बच्चे हैं तो उनकी सेहत को लेकर के जरा सावधान रहिएगा, उनका स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। भगवान गजानन को दूर्वा अर्पित करिए, ओम गंगणपतये नमः मंत्र बोलते हुए। लकी अंक आपके लिए 4, लकी कलर आपके लिए लाइट ब्लू है और निवेश आपको नहीं करना। मकर की बात कर लेते हैं। मकर राशि के जातकों के लिए आज का यह दिन क्या लेकर के आ रहा है? गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से लाभ भाव में संचरण कर रहे हैं प्रातःकाल 9:10 तक। इसके पश्चात आपकी राशि से व्यय भाव में प्रवेश कर जाएंगे। मन और मस्तिष्क दोनों पर नियंत्रण बहुत जरूरी है। महत्वाकांक्षा आपकी बढ़ेगी, आपको ऐसा लगेगा आप जो चाहते हैं वो हासिल कर सकते हैं, लेकिन ऐसा होगा नहीं। आपकी महत्वाकांक्षा पूरी नहीं होगी, कोई बड़ा नुकसान हो सकता है। आज दोस्तों की राय लेना, किसी ऐसे व्यक्ति की राय जिसे आप अपना आदर्श मानते हो, या यूं समझ लीजिए कि जिस पर आपको विश्वास हो, जो आपका शुभ चिंतक हो, उसकी राय लीजिए। उस व्यक्ति की राय से आपके काम बनेंगे। यात्रा की कोई योजना आपने बना रखी है तो अभी उसे स्थगित करिए। और पैसों के मामले में चिंता अगर बनी हुई है तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। आने वाले दिनों में धन से संबंधित समस्या से मुक्ति मिलेगी। ऑफिस में आज एक अच्छी खबर है आपके लिए, कोई उपलब्धि आपके नाम होने की पूरी संभावना है। शेयर मार्केट में निवेश नहीं करना है, जोखिम भरा सौदा नहीं करना है, पैसा किसी को उधार नहीं देना, और उधार दिया हुआ पैसा आज भी न आ पाने के कारण आप थोड़े चिंतित रहेंगे। जोश में आकर होश मत गवाइएगा, और छोटी छोटी बातों की अगर अनदेखी करेंगे तो बड़ी सफलता हाथ कभी नहीं लगेगी। आपको अपना व्यवहार सधा हुआ रखना चाहिए हर मामले में, जीवन साथी के साथ भी और प्रेमी के मामले में भी। एकाएक दी हुई प्रतिक्रिया संबंध को तोड़ने का कारण बनेगी। और विद्यार्थियों के लिए देखा जाए तो कम मेहनत में ही अच्छी सफलता, यानी दिन विद्यार्थियों के लिए बहुत बढ़िया है। गोचर कुंडली में प्रातःकाल चंद्रमा राशि परिवर्तन करेंगे 9:10 पर, तो कालसर्प योग का निर्माण होगा। यह कालसर्प योग विद्यार्थियों को डिस्टर्ब करने वाला होगा। शिक्षा के मामले में थोड़ी परेशानी उत्पन्न होगी, मन भटकेगा, पढ़ाई में मन कम ही लगेगा। और अगर आप कोर्ट कचहरी से जूझ रहे हैं तो वर्ष 2021 इस मामले में कोई विशेष राहत का पैकेज लेकर के आपके लिए नहीं आ रही है। इस वर्ष भी आप कोर्ट कचहरी से संबंधित परेशानियों में जूझते ही रहेंगे, यानी परेशानी बनी रहेगी। आज आपको गायत्री मंत्र का 108 बार जप करना चाहिए। लकी अंक आपके लिए आज 2, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। निवेश आप ना करें। कुंभ राशि की बात कर लेते हैं। कुंभ राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है? गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से 10वें भाव में संचरण कर रहे हैं प्रातःकाल 9:10 तक। इसके पश्चात ये चले जाएंगे आपकी राशि से लाभ भाव में। ऊर्जा, जबरदस्त ऊर्जा का संचार आपके अंदर होने वाला है। आत्मविश्वास में आपकी वृद्धि। तो वहीं सप्ताह का पहला दिन ऑफिस में कुछ महत्वपूर्ण कार्य आपके हाथों ही संपन्न होंगे। दूसरों का साथ मिलेगा, धैर्य के साथ आगे बढ़ते चले जाइए। हर मामले में आपको सहयोग मिलता रहेगा। आपको भी सबके साथ सहयोग करते चलना है। दिन हंसी खुशी बीतने वाला है। आपके सभी कार्य पूर्ण होंगे। कार्यस्थल पर अधिकार क्षेत्र में वृद्धि और सरकारी नौकरी में है, बहुत बढ़िया रहने वाला है दिन। माता पिता का सहयोग, माता पिता की सेहत में अगर परेशानी थी तो उसमें कमी आएगी। व्यापारी हैं तो व्यापारिक स्थल पर विवाद की संभावना है, जरा सतर्क और सावधान रहिए। नई योजना बनाने के लिए आपके लिए दिन बढ़िया है। योजनाओं पर काम करिए, आगे सफलता मिलेगी। परंतु एक बात का ख्याल रखिए, कहीं किसी भी मामले में किसी भी बात पर उग्र मत होइए। उग्रता से बड़ा नुकसान होगा। नया प्रेम प्रसंग प्रारंभ हो सकता है और जीवन साथी की भावनाओं का आप सम्मान करते हैं तो दिन और बढ़िया बीतेगा। जीवन साथी की भावनाओं का सम्मान करिए। और विद्यार्थियों को मेहनत के अनुकूल परिणाम मिलने वाला है। मेडिकल फील्ड के विद्यार्थियों के लिए समय बहुत अच्छा है। गोचर कुंडली में आज एक परिवर्तन हो रहा है। चंद्रमा राशि परिवर्तन करेंगे प्रातःकाल 9:10 तक, पर इसके पश्चात ही कालसर्प योग का निर्माण होगा। आने वाले दिनों में यह कालसर्प आपको कैसे प्रभावित करेगा राशिफल में मैं बताऊंगा। लेकिन अभी इस बात का ख्याल रखिएगा कि वैसे तो घर में माहौल ठीक है, लेकिन संभवतः घर में मां की सेहत को लेकर के आपको सतर्क तो रहना ही है। साथ ही साथ सेहत में बदलाव आएगा। जीवन साथी की सेहत और मां और जीवन साथी दोनों में टकराव और मतभेद की संभावना उत्पन्न होगी, यानी घर में आप इससे बाहर हैं। कलह का वातावरण बनेगा जिसका हिस्सा आप भी बन जाएंगे। सतर्क रहिए। अब बात कर लेते हैं 2021 कोर्ट कचहरी के मामले में आपके लिए क्या लेकर के आ रहा है। बहुत बढ़िया शुभ सूचना। 7.5 की प्रथम ढैया होने के बावजूद आप कोर्ट कचहरी से संबंधित मसलों में
जीत की ओर हैं, डिग्री है आपकी, आपकी सफलता मिलने वाली है, आपको सफलता मिलने वाली है, आप तैयार रहिए। तो कोर्ट कचहरी के मसले में कुंभ राशि के जातकों के लिए वर्ष बढ़िया है। और सेहत के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य आपका बढ़िया रहने वाला है, स्वास्थ्य को लेकर के कोई चिंता नहीं। तंत्रोक्त रात्रि सूक्त का पाठ अथवा श्रवण आपके लिए फायदेमंद होगा। लकी अंक आपके लिए आज 4, लकी कलर आपके लिए आज ब्राउन, और निवेश आप कर सकते हैं। मीन की बात कर लेते हैं। मीन राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर क्या रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से भाग्य भाव में है प्रातःकाल 9:10 तक। इसके पश्चात आपकी राशि से कर्म भाव में आ जाएंगे, सो धैर्य बनाए रखना होगा। सोचे हुए काम आपके सभी के सभी एक एक करके पूर्ण होते चले जाएंगे। सेहत का भी ख्याल रखना है, खुद की सेहत का ख्याल रखिए, और घर में अगर कोई बुजुर्ग है, माता पिता, तो उनकी सेहत का भी आपको ख्याल रखना है। जिम्मेवारियां बढ़ने वाली हैं। अगर कोई कानूनी दस्तावेज जिस पर आपको हस्ताक्षर करना है तो उसको पहले बारीकी से पढ़ लीजिएगा। नया वाहन खरीदने का मन बना रहे हैं तो अभी 2-4 दिन रुकिए। कोई बड़ा संकट जो कार्य क्षेत्र में आपके ऊपर मंडरा रहा था, उसके अकस्मात हल होने की संभावना दिखाई पड़ रही है। मकान, भूमि, प्लॉट खरीदने का प्रयास कर रहे थे तो यूं समझ लीजिए सफलता मिलने वाली है। व्यवसायियों के लिए बढ़िया है समय, निवेश आपके लिए लाभदायी रहेगा। और ऋण लेने के लिए सोच रहे हैं तो आपको प्रयत्न करना चाहिए, ऋण प्राप्त करने में यह समय आपके लिए सहयोगी होगा। जीवन साथी के साथ समय व्यतीत करिए, और प्रेमियों के लिए भी दिन बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। प्यार का इजहार कर सकते हैं। और मेडिकल फील्ड के विद्यार्थियों के लिए शुभ समाचार दिलाने वाला है दिन। परीक्षा में सफलता से संबंधित सूचना आपको मिल सकती है। गोचर कुंडली में आज एक बदलाव होगा प्रातःकाल 9:10 पर, जब चंद्रमा केतु के साथ से आगे बढ़ जाएंगे, धनु राशि में प्रवेश करेंगे, कालसर्प योग का निर्माण हो जाएगा। इस योग के कारण आपके पराक्रम में वृद्धि होगी, आपके कामों में विकास होने वाला है। सो चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। यह कालसर्प का योग जो गोचर कुंडली में बनेगा अभी आपके लिए फिलहाल ठीक है। आगे इसकी स्थिति कैसी बन रही है इस पर मैं आपको बताते रहूंगा। और अगर आप किसी तरह के कोर्ट कचहरी से जूझ रहे हैं तो यहां पर बता दूं कि मीन राशि के जातकों को इस वर्ष कोर्ट कचहरी के मामले में राहत नहीं मिल रही है, यानी परेशानी यथावत जारी रहेगी। स्वास्थ्य के मामले में आपको सावधान रहना होगा। अगर विशेषकर माइग्रेन या सिरदर्द की शिकायत से आप जूझ रहे हैं, परेशानी रहेगी। सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ आज आपको करना चाहिए, अथवा श्रवण भी कर सकते हैं। लकी अंक आपके लिए आज 4, लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। निवेश आप ना करें। तो प्रिय दर्शकों, यह था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों का पूरे दिन का हाल। साथ ही साथ वर्ष 2021 कानूनी मामले में, न्यायालयीय मामले में आपके लिए कैसा रहने वाला है, इस विषय पर प्रत्येक राशि के लिए कैसा रहने वाला है हमारी बृहद चर्चा हुई। आज के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।